हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। इसका बेसिक हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। सबसे पहला जो 7.1 में हमारा फार्मूला यूज होगा वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक करते हैं जो हम 3rd-4th क्लास से करते आ रहे हैं कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। डिस्टेंस हमें जब भी फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं कि हम जहाँ से मान लो ए पॉइंट है हमारा, ए से लेके बी पॉइंट तक हम गए हैं, तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जाने में हम कैसे पता करते हैं कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए पॉइंट पे हमारा जो बाइक से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, जो ओडोमीटर हमारा है उसमें मान लो ए पॉइंट पे जो किलोमीटर है हमारे वो 20 किलोमीटर है, और बी पॉइंट्स पे जाने के बाद हमारे मान लो किलोमीटर हो गए 38 किलोमीटर। तो हमें कैसे पता कि हम कितनी डिस्टेंस हमने कवर की है। तो वो हमारा क्या होता है कि जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट से हम इनिशियल पॉइंट जो हमारा उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इनिशियल पॉइंट को यानी 38 किलोमीटर जो है उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 किलोमीटर को, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर। ये हमने डिस्टेंस कवर की है। तो ऐसे हम स्टार्टिंग से बचपन से सोल्व करते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सेम यहाँ पे है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताता है कि हमें डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कवर की है या जो दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें कैसे फाइंड करनी है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला बताता है। लेकिन यहाँ हम कैसे क्या फाइंड करते आ रहे हैं, यहाँ हम सीधे किलोमीटर से फाइंड करते आ रहे हैं। यहाँ हमारे पास में क्या है, जो हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास क्या होता है, जैसे दो पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। तो इस पॉइंट्स के इसके जो कोऑर्डिनेट है उसकी जो भी वैल्यू रहेंगी एक्स और वाई, और यहाँ पे इसके भी कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे एक्स और वाई। पहले हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स में जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी रहती है, एक्स की, और जो सेकंड वैल्यू है वो वाई की रहती है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर कार्टेशियन प्लेन जो है जिनमें कोऑर्डिनेट हमारे पास रहते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स में जो वैल्यू हमारी रहती है वो वैल्यू उसकी जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें बताता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मान लो जैसे दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ए पॉइंट्स है एंड बी पॉइंट्स है, तो ए के भी कोऑर्डिनेट होंगे एंड बी पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ कोऑर्डिनेट डबल हो रहे हैं, तो यहाँ ये पहले जो इनिशियल है वहाँ हम 1 लगाएंगे x1 और y1, और जो फाइनल पॉइंट है अपना वहाँ होगा x2 y2। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ए बी इज इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। फाइनल जो है उसमें से इनिशियल को माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और अंडर द रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। सेम चीज़ है जैसे हम यहाँ करते आ रहे थे कि जो फाइनल पॉइंट है उसमें से इनिशियल पॉइंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सेम यहाँ पे है। फाइनल जो कोऑर्डिनेट है उसमें से इनिशियल कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब यहाँ जो भी वैल्यू हमारी रहेंगी वो यहाँ पुट करके हम दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेंगे। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा और कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लो ए बी जो लाइन है हमारी, ये हमारी ए बी जो लाइन है, दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स को ये ए बी लाइन ज्वाइन करती है। इस ए बी लाइन को कोई एक पॉइंट डिवाइड करता है, मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट डिवाइड करता है, तो इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है उनको फाइंड करने के लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है एक्स कोमा वाई, पी ऑफ एक्स वाई। इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, m1, पहले फॉर्मूला देखते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया x के लिए, x कोऑर्डिनेट। फिर हमारा y कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गई y की वैल्यू। तो ये हमारी x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये p के x को p के जो कोऑर्डिनेट है वो अगर हमें फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, इस सेक्शन फॉर्मूले से हम यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, ये x के लिए और y के लिए। तो x हमारा जो कोऑर्डिनेट है यहाँ, ये जो वैल्यू आएगी ये x की आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये y की वैल्यू होगी। अब ये जो पॉइंट है p, ये ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इनका कुछ रेशियो भी होगा। यहाँ m1 और m2 क्या है, जैसे ये पॉइंट है इसने डिवाइड कर दिया इसको 2 और 3 के रेशियो में, तो 2 और 3 में अगर डिवाइड कर दिया तो ये है रेशियो। m1 और m2 की जो वैल्यू है यहाँ पे m1 और m2 ये रेशियो है। जैसे रेशियो हमारा क्या है, रेशियो गिवन है हमारे पास 2:3। तो यहाँ से m1 जो है, m1 की वैल्यू क्या है 2 और m2 की वैल्यू क्या है 3। m1 और m2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे, जो गिवन रेशियो होगा, जो ये पॉइंट इस लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो m1 और m2 की वैल्यू है। x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू क्या होंगी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू हमारी होंगी। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इसको यूज करके हम
जो भी लाइन है, लाइन सेगमेंट उसको जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला हो गया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला। नेक्स्ट है हमारा यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट फार्मूले में जैसे मान लो कि कोई, अगर हमें पता है कि ये जो पॉइंट है वो मिडल पे है बिल्कुल, जैसे ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, डायमीटर हो गया, ए बी डायमीटर है और पी पॉइंट मान लो इसका सेंटर है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि ए बी के जो कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे, पी पॉइंट्स के भी, x और y जो भी कोऑर्डिनेट्स है। अब यहाँ जो इसकी जो पी पॉइंट है, जो सेंटर है हमारा, वो ए बी का बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इसको हम बोलेंगे। और पी इसके जो कोऑर्डिनेट है, जैसे पी के एक्स वाई, पी के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्स की जो पहली वैल्यू इसकी है और इसकी वैल्यू दोनों को ऐड करके x1 प्लस x2 अपॉन में 2 मिड पॉइंट, और y के लिए क्या करेंगे? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, यानी जो पॉइंट बिल्कुल दोनों के बीच में लाई करता है। सेम डिस्टेंस इधर है और सेम डिस्टेंस यहाँ पे ए पी इज इक्वल्स टू पी बी है। अगर ये सेम है तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट हो गया इस लाइन सेगमेंट ए बी का। तो अगर लाइन सेगमेंट ए बी का पी अगर मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? पी ऑफ एक्स वाई। पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये वैल्यू जो है वो x की आएगी और ये y की वैल्यू आएगी। ये हमारा हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है वो हम देखेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे तो हम करते आए हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन ये अपना कब यूज होता है? जब हमारे पास में जैसे कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल की हाइट हो गई, ये बेस हो गया, हमारे पास बेस और हाइट गिवन है, तो हम ये यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, तो कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो हम ये फॉर्मूला तो यूज कर ही नहीं सकते। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब यहाँ एक इसका फॉर्मूले को सोल्व ये याद करने का एक शॉर्ट तरीका है, तो वो क्या है? 1 2 3, फिर अगला जो 1 है वो पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 3 1, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2 पीछे चला जाएगा तो 3 1 2। ये इसको सोल्व करने का, याद करने का तरीका है। 1 2 3, फिर 1 पीछे चला जाएगा 2 3 1, और फिर 2 पीछे चला जाएगा 3 1 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसको लिखेंगे, ये क्या है वो मैं बताता हूँ। तो जो पहली टर्म्स जो है, पहला डिजिट है, ये यूज होगा x के लिए, और जो बाकी दोनों के हैं वो यूज होंगे y के लिए। यानी फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/2 इंटू में x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3, प्लस में पहला हमारा x के लिए तो x2 y3 माइनस y1, और प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या है? हाफ इंटू में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ से जो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है? हाफ इंटू 1 2 3 प्लस 1 पीछे चला जाएगा 2 3 1, प्लस में फिर 2 पीछे चला जाएगा 3 1 2। तो यहाँ से जो पहला डिजिट है वो किसके लिए? x के लिए यूज होगा तीनों में, जैसे यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ x2 और ये x3, और जो लास्ट 2 डिजिट है वो y के लिए यूज होंगे, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है क्वेश्चन में कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो अगर मान लो कि 0 है, या फिर वो बोल दे कि जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, दोनों का मतलब सेम है, यानी कि जो ट्राइंगल है हमारी, ये ट्राइंगल है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, तो सिंपल सी बात है ए बी सी, तो कोऑर्डिनेट तीनों के होंगे x1 y1, इसके x2 y2 एंड इसके x3 y3। जब हमारे पास 3 पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी 3 3 होंगे, वो वैल्यू यहाँ पुट करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेंगे। अगर ये ऐसा कहता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब होगा? मान लो कि कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे
जो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, बी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, सी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। अब ये एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, या ऐसा कहे कि जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, उसका मतलब क्या है कि कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो अगर जो तीनों पॉइंट हैं एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल तो फॉर्म हो ही नहीं रही। अब जब ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हो रही तो एरिया कितना होगा, एरिया 0 होगा। या तो ये कहे कि पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अगर ये कहे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, वो सेम चीज है। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे मान लो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए यहाँ पे 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो मान लो दे दिए कि 3 और y, और सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए 5 6। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ये वैल्यू हमारे पास है। लेकिन यहाँ y1 की वैल्यू हमारे पास y की लैंग्वेज में है, क्लियर वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। और बोल देगा कि जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, तो इसी फॉर्मूले में हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। और क्या करेंगे कि कोलिनियर अगर पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। तो इस फॉर्मूले के इक्वल्स टू में हम क्या पुट कर देंगे, 0, और वहां से हमारे पास में y की वैल्यूज आ जाएगी। या तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, वो सीधा इस फॉर्मूले से हो जाएगा। अगर पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है तो उसका मतलब क्या है कि पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो कोई भी एक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें देता है, तो हम वो फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, लेकिन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको 0 के इक्वल रख के हम उस पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये इस चैप्टर का बेसिक है गाइस। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।